हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट बिहार या फिर भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आपने यदि मेजर पेपर में, माइनर पेपर में या फिर बच्चे एमडीसी पेपर में, इस तीनों में से किसी भी पेपर में हिस्ट्री सब्जेक्ट का चयन किया है तो आप सभी के लिए आज की क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अभी हम लोग हिस्ट्री का यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं और यूनिट नंबर फर्स्ट में बच्चे आज ये आपका 5वां और आखिरी क्लास होगा। इससे पहले जो भी टॉपिक आपको कवर करने थे मैंने आपको पिछले 4 क्लास में कवर करवाया है। अगर आप लोगों ने ये क्लास नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग क्लास को देख लीजिएगा। आगे देखेंगे हम लोग आज के इस क्लास में भारतीय साहित्य की महिमा के बारे में पढ़ेंगे या फिर कहे तो भारतीय साहित्य के गौरव के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि यहां से देखिए आपको बहुत सारे ऐसे साहित्यिक स्रोत मिलेंगे जिससे आपको भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि आपका वेद हो जाता है, फिर वेदांग हो गया, उपनिषद हो गया, महाकाव्य, इसके बाद आपको कुछ धार्मिक ग्रंथ। इन सभी ग्रंथों से आपको भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। तो हम लोग बारी बारी से इन सभी टॉपिक को आज के एक ही क्लास में कवर करने वाले हैं। क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, आपको बस ध्यान से सभी चीजों को समझना है, जानना है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक बिल्कुल सरल भाषा में सभी चीजों को समझा पाऊं। तो आइए फटाफट से हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एक बार आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। सेशन को लाइक नहीं किए बच्चे, लाइक कर लेना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और आप बेहतरीन कंटेंट के साथ अपनी तैयारी कर सको। आइए हम लोग टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर समझेंगे भारतीय साहित्य की महिमा के बारे में। भारतीय साहित्य की बात करते हैं तो सबसे पहले देखो भारत, ठीक है। भारत के अगर विशालता की हम बात करें तो हमारा भारत जो है प्राचीन समय में, प्यारे बच्चे, एक विशाल देशों की श्रेणी में आता था। अब अगर कोई देश विशाल है तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां पर ऐतिहासिक घटनाक्रम भी काफी ज्यादा रहा होगा। तो उस ऐतिहासिक घटनाक्रम को जानने के लिए जो स्रोत होते हैं उस स्रोतों का भी कमी नहीं होगा। तो वैसे ही हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारी जो भारत है इसकी विविधता और इसकी समृद्धियों, समृद्धि कहने का मतलब जैसे हमारा भारत पहले सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, तो समझिए कि इस तरह की समृद्धियों का जब वर्णन देखने को मिलेगा तो आपको इसके लिए कई सारे साहित्यिक ग्रंथ पढ़ने को मिलेंगे। इस साहित्यिक ग्रंथ से बच्चे जो है आपको उस समय की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थितियों के बारे में जानकारी मिलेगा। तो इस क्रम में बच्चे हम जब साहित्यिक स्रोतों की बात करते हैं तो आप पाओगे कि भारत का जो सबसे प्राचीन साहित्यिक स्रोत रहा था वह आपका वैदिक साहित्य रहा था। इस वैदिक साहित्य की जो रचना है वह कब की जाती है तो आप कहोगे गुरुजी वैदिक काल में, क्योंकि वैदिक साहित्य है तो इसका भी काल क्या होगा, वैदिक काल होगा। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा कि वैदिक काल का जो समय है ये समय क्या है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा गुरुजी वैदिक काल का जो समय रहा था वो 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का समय रहा था। इस काल में आप देखोगे कि हमारे भारत में जो है काफी सारे धार्मिक ग्रंथों की रचना की गई। इसमें आप देखोगे वेद, वेदांग, इस तरीके से जो है आपको कई सारे ऐसे धार्मिक ग्रंथ देखने को मिल जाएगा जिसमें अलग अलग प्रकार से आपको भारत के प्राचीन स्थितियों के बारे में बताया गया है। तो आइए हम लोग बारी बारी से जो है सभी टॉपिक को अच्छे से कवर करते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा वेद। अब वेद की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे कि वेद है तो देखो वेद को एक और शब्दों से हम लोग जानते हैं, वह है आपका संहिता। क्या है बच्चे, आप कहोगे गुरुजी संहिता, तो दोनों ही एक ही अर्थ व्यक्त करता है, बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है। संहिता कहेगा फिर भी आप कहिएगा वेद है, और वेद कहेगा फिर भी आप कहोगे संहिता है। अब यहां पर देखना ध्यान से कि संहिता जो है इसका अर्थ होता है बच्चे संग्रह। क्या होता है, आप कहोगे गुरुजी संग्रह होता है। संग्रह कहने का मतलब है कि किसी भी चीजों को इकट्ठा करना। तो आपके वेद में कथी का इकट्ठा है, तो आप कहोगे सर वैदिक मंत्रों का इकट्ठा है। अर्थात इसकी जब परिभाषा की चर्चा होगी तो आप आराम से कह सकते हो कि वैसा साहित्यिक ग्रंथ जिसमें आपको वैदिक मंत्रों का संग्रह देखने को मिलता है उसे संहिता या फिर क्या कहते हैं तो वेद कहते हैं। क्लियर है आपको परिभाषा। चलिए इसके बाद आप याद रखोगे कि वेदों की जो कुल संख्या है वो कितनी है, तो टोटल वेदों की संख्या 4 है, जिसमें सबसे पहला आपका हो जाता है ऋग्वेद, दूसरा हो जाता है सामवेद, तीसरा यजुर और चौथा जो है बच्चे अथर्ववेद। ये 4 तरह के वेद हो जाते हैं आपके। इसमें देखिए इन चारों वेद से आपसे कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछेगा बताइए इस चारों में से जो सबसे प्राचीनतम वेद है बच्चा जी वो कौन सा वेद है, तो प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना। तो सबसे पुराना कौन आ गया, ऋग्वेद पहला नंबर पर तो यह आता है। तो इसीलिए जो आपका सबसे प्राचीनतम वेद होगा वह आपका ऋग्वेद हो जाएगा। दूसरा बात करेंगे, पूछेगा आपसे कि नवीनतम वेद कौन सा है, तो नवीनतम मतलब नया नया,
तो नया नया सबसे बाद में कौन, अथर्ववेद आया, तो सबसे नवीनतम वेद कौन सा हो जाएगा आपका, अथर्ववेद हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे वेदों के बारे में और देखेंगे। तो देखो इसमें आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा ऋग्वेद, ठीक है, क्योंकि वेद में सबसे पहला भाग ऋग्वेद है। तो आइए हम लोग समझते हैं ऋग्वेद को, ठीक है। ऋग्वेद से हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद में बच्चे याद रखिएगा, यहां पर जो शब्द है आपका ऋग्वेद, ऋग्वेद में यहां पर एक शब्द देखने को मिलता है ऋग, है ना। और ऋग का अर्थ होता है बच्चे ऋचा। क्या होता है, आप कहोगे गुरुजी ऋचा, और ऋचा का अर्थ होता है मंत्र। अर्थात कहे तो एक वैसा वेद जिसमें आपको मंत्रों का संग्रह देखने को मिलेगा या ऋचाओं का संग्रह देखने को मिलेगा, उसे आप लोग क्या कहोगे, ऋग्वेद कहोगे। और फाइनली यहां पर यह स्पष्ट होता है कि ऋग्वेद में बच्चे जो हैं आपको काफी सारे देवी देवताओं से संबंधित जो है क्या देखने को मिल जाता है, तो मंत्र देखने को मिल जाता है। क्लियर है। तो यहां से अब मैं आपसे पूछूं, बताइए ऋग्वेद में किसका संग्रह देखने को मिलता है, तो कहोगे सर देवी देवता से संबंधित जो है काफी सारे मंत्रों का संग्रह देखने को मिलता है। अब देखो जब काफी सारे मंत्र हैं तो स्वाभाविक सी बात है भाई उसको अध्ययन को सरल बनाने के लिए अलग अलग प्रकार से बांटना होगा। जैसे ये क्लास बहुत लंबी चलेगी आज, ठीक है, तो जब क्लास लंबी चलेगी बच्चे, तो इसको हमने क्या किया, हर टॉपिक को अलग अलग टॉपिक में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको टॉपिक वाइज चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसी को एक साथ लिख दिए रहते एकदम धेड़िया धसान की तरह, तो आपको अच्छे से समझ में आता, बिल्कुल ही नहीं आता। तो आप क्या करोगे, जैसे अध्ययन की सुविधा के लिए हमने यहाँ पर चीजों को बांटा है, उसी प्रकार से उस समय क्या किया गया, तो ऋग्वेद को एकदम सरल तरीके से अध्ययन करने के लिए इसे अलग अलग प्रकार से बांटा गया। जैसे कि इसमें आपको देखने को मिलेगा 10 मंडल। कितने मंडल देखने को मिलेंगे, 10 मंडल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इस 10 मंडल में प्यारे बच्चे आपको 1028 सूक्त और टोटल जो है 10,462 मंत्रों का चर्चा किया गया है। अब आपसे पेपर में ऑब्जेक्टिव पूछेगा, बताइए ऋग्वेद में कत्ते मंडल, तो आप कहोगे 10 गो मंडल। कत्ते सूक्त, तो 1028 सूक्त। कितना ऋचा, तो 10,462 गो ऋचा। यहाँ पर 10-10 कॉमन है भैया, ये बात याद रखिएगा। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 गो मंत्र देखने को मिलता है। आगे यहाँ पर हम बात करें ऋग्वेद की, तो जो ऋग्वेद का पाठक होता है बच्चा जी, उसको होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के पाठक को क्या कहते हैं, होत्री। और फिर ऋग्वेद जो है आपके प्राचीन समय में जिसको 5 भागों में बांटा गया था। कितने भाग में, आप कहोगे गुरुजी 5 भाग में बांटा गया। जैसे कि देखिए सबसे पहला आपका साकल शाखा है, दूसरा आपका बास्कल शाखा है, तीसरा आपका जो है आसोलायन शाखा है, चौथा संखायन और पांचवा जो है मांडुकायन। ये 5 शाखा किसके हो जाते हैं, तो गुरुजी ये 5 शाखा जो है आपके ऋग्वेद के हो जाते हैं। अब यहां पर देखो ये 5 शाखा तो हो गया, लेकिन इस 5 शाखाओं में जो मुख्य रूप की शाखाएं थी वो केवल 2 गो शाखा था। क्यों ये 2 शाखा प्रमुख माना जाता है, क्योंकि देखिए तो इसमें आपको ऋग्वेद से संबंधित कुछ ब्राह्मण ग्रंथों की चर्चा देखने को मिल जाएगी। कौन से ग्रंथ बच्चे, तो आप कहोगे सर ब्राह्मण ग्रंथ। कौन कौन से ऐसे ग्रंथ है, जैसे देखिए साकल ग्रंथ की बात करते हैं, साकल शाखा में बच्चे आपको ऐत्रेयी ब्राह्मण ग्रंथ देखने को मिलता है। और आपका वास्कल शाखा जिसमें कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ देखने को मिलता है। यहां से पेपर में अब क्वेश्चन आता है, जैसे पूछेगा बताइए ऐत्रेयी ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण इसका संबंध किस वेद से है, तो आप कहोगे गुरुजी ये ऋग्वेद से संबंधित है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि साकल शाखा में ऐत्रेयी ब्राह्मण ग्रंथ आता है और आपके जो है वास्कल शाखा में कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ आता है। क्लियर है कि नहीं। चलिए तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये ऋग्वेद से संबंधित एक छोटा सा जानकारी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग ऋग्वेद के देवता के बारे में जान लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि जब आपसे पेपर में पूछेगा कि ऋग्वेद पर संक्षिप्त टिप्पणी करे, तो आपको इतना ही तो नहीं लिखना है, थोड़ी सी चीजों को और भी इसमें क्या करना है, जोड़ना होगा। तो जैसे कि हम ऋग्वेद के देवता की बात करें, तो आप देखोगे कि ऋग्वेद में जो है मुख्य रूप से इंद्र देवता का चर्चा किया गया है। कहोगे ऐसा क्यों, तो ऋग्वेद में इंद्रदेव का चर्चा इसलिए किया गया है क्योंकि इंद्रदेव को आर्यों का रक्षक माना जाता है। आर्य का रक्षक इसलिए, देखो आर्य जो है भाई, आर्य समाज के द्वारा क्या किया गया था, ऐसा माना जाता है कि हमारे भारत का क्या हुआ था, तो निर्माण हुआ था। यहाँ पर आर्य समाज के द्वारा ही जो है हमारे भारत का विकास क्रम देखने को मिला था। तो इस आर्यों का रक्षक कौन था, इंद्र भगवान। इसीलिए ऋग्वेद में कहा गया कि जो इसका प्रमुख देवता होगा वो कौन होगा, इंद्र देवता होगा। हालांकि जब हम इसके मंडल के बारे में पढ़ेंगे, जो ऋग्वेद का मंडल है 10 गो, उसमें आप देख लोगे कि काफी सारे जगह जो है आपके इंद्र भगवान का चर्चा किया गया है। इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि इंद्र देवता जो है यह आपके ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता हो जाता है। और ये भी बात याद रखिएगा कि ऋग्वेद में जो है टोटल
250 ऐसे मंत्र है जिसमें इंद्र भगवान के बारे में बताया गया। कितने मंत्र है बच्चे? 250 मंत्र। साथ में आप ये भी देखोगे कि आपके ऋग्वेद में ज्यादातर जो है पुरुष देवता का चर्चा किया गया, बहुत कम ही जो है महिला देवता का चर्चा है। टोटल हम पुरुष देवता की बात करते हैं तो 33 गो देवता ऐसे हैं जिसके बारे में ऋग्वेद में बताया गया है। जैसे आपका वरुण देवता हो जाता है, रुद्र देवता हो जाता है, विष्णु देवता हो जाता है, बृहस्पति देवता हो जाता है ना। फिर बात करें तो आपका पृथ्वी, सूर्य, वायु, अग्नि, इन सभी देवता के बारे में जो है चर्चा किया गया है, जो कि एक पुरुष देवता है। ठीक है, तो टोटल 33 गो पुरुष देवता के बारे में आपको ऋग्वेद में देखने को मिल जाएगा। और इन सभी 33 देवताओं में जो सबसे प्रमुख माना जाता है वो इंद्र भगवान माना जाता है। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि अभी जो मैंने आपको ऋग्वेद के देवता के बारे में बताया है, ये चीजें अच्छे से क्लियर हो गया। आगे आइए हम लोग ऋग्वेद के मंडल के बारे में जानते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो निश्चित ही पूछा जाएगा, साथ में सब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के मंडलों का संक्षिप्त टिप्पणी करें तो आप कैसे लिखोगे। चलिए जानते हैं हम लोग ऋग्वेद के मंडल के बारे में। तो ऋग्वेद में भैया आपके टोटल 10 गो मंडल हो जाता है, और बारी बारी से हम सभी मंडलों को पढ़ेंगे। सभी मंडल से हमें कौन कौन सी जानकारी याद रखनी है, इस बात को बस आपको फोकस करना है। जैसे कि हम पहले मंडल की बात करते हैं, तब पहला मंडल में बच्चा जी आपके अग्नि देवता का चर्चा है, ये बात याद रखोगे। और इसमें टोटल 191 गो मंत्र का चर्चा किया गया है। ये बस दो बात आप याद रखिएगा। इसके बाद बच्चे दूसरा मंडल, तो दूसरा मंडल में आप कहोगे गुरुजी इंद्र देवता और अग्नि देवता का चर्चा किया गया है, और इसमें टोटल जो है 43 गो मंत्र है, ये बात याद रखेंगे। इसके बाद तीसरा मंडल जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आप कहोगे गुरुजी इंपॉर्टेंट क्यों रहेगा, तो देखो इसमें गायत्री मंत्र का चर्चा किया गया है। गायत्री मंत्र, चलिए गायत्री मंत्र आपको पता है तो एक बार बच्चे कमेंट्स करके बताइएगा गायत्री मंत्र कौन सा है ना। तो आपके तीसरे मंडल जो है ऋग्वेद के, इसमें क्या देखने को मिलता है, तो गायत्री मंत्र का चर्चा देखने को मिलता है, जिसकी रचना जो है विश्वामित्र जी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? ऋषि विश्वामित्र के द्वारा किया गया है। और टोटल जो है आपको इसमें 62 गो मंत्र देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 3 गो बात याद रखिएगा। पहला जो कि सबसे प्रमुख बात है कि गायत्री मंत्र का चर्चा आपको ऋग्वेद के तीसरे मंडल में देखने को मिलता है। दूसरा बात, गायत्री मंत्र का जो यहाँ पर रचना किया गया है विश्वामित्र जी के द्वारा किया गया है, और साथ में इसमें जो है टोटल आपको 62 गो मंत्र देखने को मिलता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। तो चौथा मंडल, चौथा मंडल में याद रखिएगा कि इसमें 58 गो मंत्र है, जो कि आपके इंद्र देवता, अग्नि देवता, बृहस्पति देवता और वायु देवता से संबंधित है। साथ में पांचवा मंडल याद रखिएगा कि इसमें 87 गो मंत्र है, जिसमें आप देखोगे कि प्रमुख रूप से इंद्र भगवान और अग्नि देवता के बारे में चर्चा किया गया है। एक और बात यहां पर याद रखिएगा कि इसमें 2 ऐसे भजनों का चर्चा किया गया है जो कि सुबह के देवता और शाम के देवता को समर्पित है। मतलब सुबह के देवता और शाम के देवता के लिए दो तरह का भजन भी चर्चा किया गया है पंचम मंडल में। छठा मंडल में बच्चे आपका छठा मंडल जो है यह बृहस्पति देवता और उसके परिवार से संबंधित है। जो भी मंत्रों का यहाँ पर उच्चारण किया गया है सभी बृहस्पति देवता को समर्पित है। टोटल यहाँ पर 75 गो आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चे, तो मंत्र देखने को मिलेगा। इसके साथ सप्तम मंडल की बात करते हैं। देखो सप्तम मंडल में आपको 7 गो देवता का चर्चा किया गया है, जिसके लिए 104 गो मंत्र आपको दिखेगा। फिर अष्टम मंडल की बात करते हैं तो इसमें आपको काफी सारे देवी देवताओं के बारे में टोटल जो है 103 गो मंत्र का चर्चा किया गया है। नौवां मंडल जो कि इंपोर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि नौवां मंडल में जो है सोम देवता का चर्चा किया गया है। किस देवता का प्यारे बच्चे, तो आप कहोगे सर सोम देवता का चर्चा किया गया है। और पेपर में आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि बताइए ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का चर्चा है, तो आप कहोगे गुरुजी 9वें मंडल में। और इसमें टोटल कितने मंत्र हैं, तो 113 गो मंत्र है। फिर 10वें मंडल की बात करते हैं तो इसमें आपके जो है सबसे पहले बार शूद्र वंश का प्रयोग किया गया है, जो कि आपके 4 वंश है ना। 4 वंश कौन कौन सा, जैसे ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, शूद्र हो गया और वैश्य हो गया। तो इसमें से जो आपका शूद्र वंश है उसका सबसे पहला उल्लेख आपको देखने को मिलता है ऋग्वेद के 10वां मंडल में। इसलिए जो है इसको पुरुष सूक्त के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से बच्चे, पुरुष सूक्त के। अब पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए किस मंडल में जो है ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का चर्चा किया गया है, तो आप कहोगे सर 10वें मंडल में। और इसके साथ साथ 10वां मंडल में टोटल जो है आपको 109 गो ऋचा देखने को मिलता है। तो ये फाइनली बच्चे आप 10 मंडल याद रखोगे, जिसमें मैंने आपको क्या क्या बताया। तो बस ये याद रखिएगा कि प्रत्येक मंडल जो है यह किसके किससे संबंधित है और उसमें कितने मंत्रों का चर्चा किया गया है। और कुछ प्रमुख पॉइंट्स जो कि जैसे मैंने आपको तीसरे मंडल में बताया इसमें गायत्री मंत्र है। इसके बाद 9वें मंडल में बताया सोम देवता का चर्चा है।
10वें मंडल में बताया कि पुरुष सूक्त का चर्चा है। तो ये 3 मंडल तो आप विशेष रूप से याद रखोगे। तो एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ऋग्वेद के सभी मंडल अच्छे से समझ में आ गए हैं। चलिए, अगर ऋग्वेद से संबंधित आपके सभी मंडल अच्छे से समझ में आ गए हैं तो यहाँ पर फाइनली जो है आपके ऋग्वेद से संबंधित जो भी जानकारी आपको बताना था मैंने कंप्लीटली बता दिया है। आगे हम लोग जो दूसरा वेद देखेंगे वह आपका सामवेद होगा। अब सामवेद को अगर समझेंगे तो देखो, सामवेद, जब इस सामवेद शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो एगो शब्द आता है साम और दूसरा शब्द आता है वेद। साम का यहाँ पर अर्थ क्या होता है? साम का मतलब यहाँ पर संगीत से है बच्चे। किससे है? संगीत से है। और यहाँ पर वेद का मतलब तो आप जानबे करते हो कि संग्रह, है ना। तो अर्थात कहने का मतलब हमारा ये है कि जिस वेद में आपको संगीतों का संग्रह देखने को मिलेगा, आप उस वेद को क्या कहेंगे भैया? तो आप कहेंगे सर उसे सामवेद कहेंगे। स से संगीत और स से सामवेद। क्लियर है? ये गीत जो होता था वो किस प्रकार का गीत होता था? तो जैसे देखिए, राजा महाराजा यज्ञ किया करते थे, है ना, जग किया करते थे, बड़े बड़े जैसे अश्वमेध यज्ञ वगैरह सब होता था। तो उस यज्ञ में जो गीतों का गायन किया जाता था, गीत गाया जाता था, उन सभी गीतों का संग्रह जो है बच्चे आपको सामवेद में देखने को मिल जाता है। चलिए आगे देखेंगे सामवेद से रिलेटेड कुछ और बात। तो जैसे कि आप याद रखोगे, इस वेद में टोटल 1875 गो मंत्र है, जिसमें नया मंत्र कितना है? तो 75 गो। ठीक है, बाकी 1800 लगभग मंत्र जो है वह आपको ऋग्वेद से लिया गया है। कौन से वेद से? 1800 मंत्र लगभग जो है आपके ऋग्वेद से हो गया। आगे देखिए, तो जैसे मैंने आपको बताया ऋग्वेद के पाठक को हम लोग होत्री कहते हैं, उसी तरीके से याद रखिएगा कि सामवेद के पाठक को उद्गाता कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे। तो आपका सामवेद जो है, सामवेद को 3 शाखाओं में बांटा गया है। 3 शाखा कौन कौन सा है? पहला कौथुम शाखा है, दूसरा जैमिनीय शाखा है, तीसरा क्या कहते हैं, रामायणीय शाखा है। ये 3 शाखा आप लोग किसके याद रखोगे? सामवेद के। हालांकि ये आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, इस बात को याद रखिएगा। आगे भविष्य के लिए अगर यूजीसी नेट वगैरह की तैयारी करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह जाता है आपके लिए। अब बारी बारी से हम लोग इस तीनों को भी अच्छे तरीके से देख लेते हैं। जैसे कि आपके कौथुम शाखा की बात करें तो आपको इसमें 3 तरह के सूत्र देखने को मिलेंगे। 3 तरह के सूत्र कौन कौन सा था? पहला मशक कल्प सूत्र। कल्प सूत्र क्या है मैं आपको आगे जब वेदांग पढ़ाऊंगा ना तो आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद लट्या स्रोत सूत्र, इसके बाद जो है आपका गोभिल गृह सूत्र। ये 3 गो सूत्र आपके कौथुम शाखा के अंतर्गत आ जाता है सामवेद में। आगे देखेंगे जो दूसरा शाखा है वह है जैमिनीय शाखा। जैमिनीय शाखा में आपको 2 गो सूत्र देखने को मिलेगा। पहला जैमिनीय स्रोत सूत्र और दूसरा जैमिनीय गृह सूत्र। इसमें एगो बढ़ गया था कल्प सूत्र, इसमें कल्प सूत्र नहीं है आपका। और तीसरा जो है रामायणीय शाखा। रामायणीय शाखा में बच्चे आपको 2 तरह के सूत्र मिलेंगे। एक तो आपका गृह सूत्र जो कि खदीर गृह सूत्र है, और दूसरा स्रोत सूत्र जो कि आपका दाहमायन क्या है तो आपका स्रोत सूत्र है। तो ये आपके जो ये आपके सूत्र हैं, इन सूत्रों को क्या करेंगे आप याद कर लेंगे। इस सूत्र के बारे में विशेष जानकारी आपको वेदांग कल्प जब पढ़ाएंगे तो उस टाइम बताएंगे। ठीक है, चलिए तो मैं उम्मीद करूंगा आपको सामवेद के बारे में भी जानकारी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं बच्चे आपके यजुर्वेद के बारे में। ठीक है, तो यजुर्वेद थोड़ा सा ये बड़ा है, जैसे ऋग्वेद में आपको बताए थे काफी सारी चीजों को, वैसे ही यहाँ पर यजुर्वेद में भी पढ़ने को मिलेगा। तो जब बात करें बच्चे यजुर्वेद की तो याद रखना आपके यजुर्वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है बच्चे। ठीक है, यजुर्वेद का शाब्दिक अर्थ निकलता है, एक शब्द है यजुक। यजुक शब्द से इसका शाब्दिक अर्थ निकल जाता है। जैसे यजुक शब्द जो है इसका अर्थ होता है यज्ञ। क्या होता है बच्चे? यज्ञ होता है। अर्थात आप कहेंगे कि आपका जो यजुर्वेद है जिसमें यज्ञों से संबंधित नियम निष्ठा का चर्चा किया गया है। ठीक है, किस प्रकार से जो है कौन सा यज्ञ होगा, कौन से नियम यहाँ पर लागू होंगे, कुछ कर्म कांडों की प्रधानताओं के बारे में जो है बच्चे आपको यजुर्वेद में बताया गया है। तो ये दो जानकारी आपको यजुर्वेद से देखने को मिल जाता है। पहला बच्चे आपका कौन सा? तो आप कहोगे सर यज्ञ के नियम के बारे में, दूसरा उसके जो है कर्मकांड के बारे में जानकारी मिल जाती है। फिर बात करेंगे तो आपके यजुर्वेद में 40 गो अध्याय है, जिसमें टोटल 1975 गो मंत्र है। 40 गो अध्याय में कितना मंत्र बच्चे? 1975 गो। और फिर इसके पाठक को हम लोग अर्धव्यु कहते हैं। जैसे ऋग्वेद के पाठक को होत्री कहते हैं, सामवेद के पाठक को क्या कहते हैं तो आपके उद्गाता कहते हैं, और उसी प्रकार से जो है आपके यजुर्वेद के पाठक को अर्धव्यु कहते हैं। इसके साथ साथ इसकी एक सबसे प्रमुख विशेषता ये रही है कि इस वेद को गद और पद दोनों शैली में लिखा गया है। मतलब कहानी के फॉर्म में भी इसको लिखा गया है और कविता के फॉर्म में भी लिखा गया है।
तो इसलिए आपका यजुर्वेद काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस बात को याद रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे इसके प्रकार को, ठीक है। तो यजुर्वेद को भी भाई साहब दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका कृष्ण यजुर्वेद है और दूसरा आपका शुक्ल यजुर्वेद है। तो इस दोनों को भी हम बारी बारी से समझ लेते हैं। जैसे कृष्ण यजुर्वेद की बात करते हैं, तो कृष्ण यजुर्वेद में बच्चे आपको दो तरह की प्रधानता देखने को मिलती है। जैसे कि इसमें जो भी मंत्र लिखा गया वह छंद के रूप में लिखा गया है, और साथ में जो है इसको गद के फॉर्म में लिखा गया है। किस फॉर्म में बच्चे? गद के फॉर्म में। तो ये दो विशेषता आप कृष्ण यजुर्वेद से याद रखिएगा। इसके साथ साथ जो है इसके चार शाखा हैं। चार शाखा में आपका जैसे तैत्तिरीय हो जाता है, मैत्रायणी हो जाता है, काठक हो जाता है और कपिलठल हो जाता है। तो चार शाखा कौन कौन सा हो गया बच्चे? आपका तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक और कपिलठल। आगे हम लोग देखेंगे तो आपका जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें कई सारे ग्रंथ देखने को मिल जाते हैं। जैसे आपका ब्राह्मण ग्रंथ हो जाता है, अरण्य ग्रंथ हो जाता है और उपनिषद हो जाता है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग देखते हैं कि कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। तो आप कहोगे गुरुजी तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ जो है यह कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। और याद रखना अगले साल ये क्वेश्चन पूछा गया था, तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ जो है यह किस वेद से संबंधित है? तो आप कहोगे सर यजुर्वेद से संबंधित है ना। फिर आपका इसका जो अरण्य ग्रंथ है वह आपका तैत्तिरीय अरण्य ग्रंथ है। आगे देखेंगे इसके उपनिषद की, तो देखो उपनिषद इसमें आपको तीन तरह का उपनिषद देखने को मिलता है। पहला तो आपका तैत्तिरीय उपनिषद, दूसरा आपका मैत्रायणी उपनिषद और एक सबसे इंपॉर्टेंट उपनिषद है वह है आपका कठोपनिषद, जो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। आपको याद रखना है कठोपनिषद का संबंध किस वेद से है? तो यजुर्वेद से है। क्लियर है? चलिए अगला देखेंगे हम लोग शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद में आप देखोगे कि इसमें केवल और केवल मंत्रों का उल्लेख देखने को मिलता है। किसका उल्लेख देखने को मिलता है बच्चे? मंत्रों का उल्लेख। जैसे यहाँ पर छंद का और गद फॉर्म में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको केवल और केवल मंत्रों का उल्लेख देखने को मिलेगा। और इस वेद को भी प्यारे बच्चे दो भाग में बांट दिया गया है। जैसे कि दो भाग कौन कौन सा है? पहला आपका माध्यान्धनी, ठीक है, इसके बाद है काव्य। तो ये दो शाखा आप किसके याद रखोगे? शुक्ल यजुर्वेद के। जिस तरीके से यहाँ पर देखो बच्चे आप लोगों ने देखा था कृष्ण यजुर्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य ग्रंथ, उपनिषद के बारे में, वैसे ही चीजें आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। शुक्ल यजुर्वेद में भी कुछ ब्राह्मण ग्रंथ है, जैसे कि आपका शतपथ ब्राह्मण हो गया। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किससे है? तो शुक्ल यजुर्वेद से। फिर अरण्य ग्रंथ की बात करते हैं तो आप कहोगे सर बृहद आरण्य, ठीक है, बृहद आरण्य का संबंध किस वेद से है? तो शुक्ल यजुर्वेद से। फिर इसके उपनिषद में आप देखोगे तो दो गो उपनिषद देखने को मिलेगा। पहला तो ईशोपनिषद और दूसरा जो है बृहद आरण्यकोपनिषद। ये दो उपनिषद आपके शुक्ल यजुर्वेद के हो गए। क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग, मैं उम्मीद करूंगा कि यजुर्वेद के बारे में भी समझ गए होंगे। आगे चलिए हम लोग जो कि आखिरी वेद देखेंगे वह आपका अथर्व वेद होगा। इसके बाद के फिर टॉपिक को देखेंगे। तो अथर्व वेद की बात कर लेते हैं अब। देखो अथर्व वेद, इसका नामकरण जो है प्यारे बच्चे एक ऋषि था जिसका नाम था अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि के नाम पर जो है क्या किया गया? तो इस वेद का नामकरण कर दिया गया। अब इस वेद का नामकरण तो हो गया, लेकिन इसमें कौन कौन सी जानकारी मिल पाती है जरा इस पर फोकस करते हैं। तो देखो ये सबसे नवीनतम वेद माना जाता है। और नवीनतम समय में आप देख रहे हो कि ज्यादातर जो है चीजें तंत्र मंत्र पर लोग ज्यादा विश्वास करने लगा है, जादू टोना पर ज्यादा विश्वास करने लगा है। जो अंधविश्वास वाली चीजें हैं जैसे भूत बैताल वगैरह सब हो जाता है कि नहीं? तो इन सभी चीजों पर बच्चे लोग ज्यादा विश्वास करते हैं। तो आपके अथर्व वेद में लगभग इसी प्रकार की सारी जानकारी देखने को मिलती है। जैसे तंत्र मंत्र से संबंधित हो गया, ऋषि मुनि जो श्राप वगैरह देते थे, श्राप वगैरह पड़ जाता था, है कि नहीं? बोलता था कि नहीं पत्थर बन जाओ तो पत्थर बन जाओ, है कि नहीं? तो इस तरीके की चीजों को, और आज बोलिए आप पत्थर बन जाओ तो नहीं बनेगा, है कि नहीं? तो थोड़ा सा ये अंधविश्वास टाइप की चीजें लगती है। तो ये सारी चीजें जो है आपको अथर्व वेद में इसके संबंध में जानकारी मिल जाती है। आगे अथर्व वेद में आपको 730 गो सूक्त मिलेगा, जिसमें टोटल जो है 5987 गो मंत्र है। लेकिन इस 5987 मंत्र में से 1200 मंत्र ऐसा है जो ऋग्वेद से लिया गया है बच्चे, ठीक है। 1200 मंत्र कहां से लिया गया है? तो आप कहोगे सर ऋग्वेद से लिया गया है। और टोटल आपके अथर्व वेद में 5987 गो मंत्र हो जाता है। चलिए आगे बच्चे यहां से आगे देखेंगे तो आपका अथर्व वेद जो है, इस अथर्व वेद को केवल और केवल बच्चे जो है आपके गद फॉर्म में लिखा गया है। जैसे यजुर्वेद को देखा था ना कि आपके गद और पद दोनों फॉर्म में उसको लिखे गए थे, लेकिन अथर्व वेद जो है यह केवल गद फॉर्म में लिखा गया है। और इसके भी आपके दो शाखाएं हो जाती है। दो शाखा जैसे कि आपका पिपलाद है और इसके बाद सौनक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये याद रखोगे कि आपके अथर्व वेद में सूर्य देवता का जो वर्णन किया गया है,
सूर्य देवता का वर्णन एगो ब्राह्मण विद्यार्थी के तरह किया गया है। ठीक है, किसके रूप में किया गया बच्चे? सूर्य देवता का वर्णन ब्राह्मण विद्यार्थी के रूप में आपको अथर्ववेद में देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली बच्चे ये आपके अथर्ववेद से रिलेटेड जानकारी थी। तो मैं कोशिश करूंगा, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को बच्चे ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई है। एक बार आप लोग कमेंट करके बताना कि गुरुजी वेद से रिलेटेड जो जानकारी आपने बताया है हम लोगों को, ये चारों वेद अच्छे तरीके से समझ में आ गया। हालांकि इसमें समझने वाली चीजें बहुत कम है बच्चे, है ना, ज्यादातर चीजें याद रखने वाली है। तो आप इसको क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। नोट करने के बाद आप इसको एग्जाम तक रिवीजन करते रहेंगे, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में काम आने वाला है। आगे देखिएगा, तो अगला जो टॉपिक निकल के आता है वो आपका वेदांग है। आइए समझते हैं वेदांग को। तो देखो, वेदांग, वेदांग कहने का मतलब है यहाँ पर भाई साहब, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आप कहोगे सर वेद प्लस अंग, अर्थात जो वेदों का अंग है उसे ही हम लोग वेदांग कहते हैं। अर्थात क्या जानकारी मिलती है यहां से, तो आप कहोगे सर कि एक वैसा साहित्यिक ग्रंथ है यह जो हमको वेदों को पढ़ने और समझने में मदद करता है। क्योंकि वेद जो लिखा गया था वह संस्कृत में लिखा गया था और उसमें काफी कठिन कठिन शब्दों का उपयोग किया गया था, जिससे क्या होता था, तो लोगों को पढ़ने में काफी असुविधा होती थी। लोग उसको अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाते थे, और जब पढ़ेंगे नहीं तो समझेंगे कहां से कि उसमें किस चीज के बारे में बताया गया है। तो ऐसा निर्णय लिया गया कि भाई चलो इसको एक सरल तरीके से लोगों के बीच में कैसे लिया जाए। तो भाई फिर बाद में चलकर वेदांग की रचना होती है। वेदांग के जरिए वेद को सरल बना करके लोगों के बीच रखा जाता है, जिससे लोग वेदों को पढ़ पाते हैं। वेद को पढ़ने के बाद जो है बच्चे, आप इसको अच्छे से जब समझ जाइएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें बात जो बताई गई है आप उसका अमल भी करिएगा। तो वही चीजें आगे देखने को मिली। आगे बात करेंगे तो आपके जो वेदांग है इसके रचयिता जो है लगध मुनि को माना जाता है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, टोटल वेदों की संख्या कितनी है, तो कहोगे गुरुजी टोटल वेद जो है वेदांग कितने हैं, तो 6 हैं। जैसे वेद देखा था आपने 4 गो, वैसे ही वेदांग को हम लोग देखेंगे 6 प्रकार से। पहला आपका शिक्षा वेदांग है, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, चौथा छंद, पांचवा छंद, और छठा जो है आपका ज्योतिष। ये 6 प्रकार का आपका वेदांग हो गया। आइए बारी बारी से हम इसको भी पढ़ लेते हैं। पहले देखेंगे हम लोग इसमें शिक्षा को। शिक्षा की बात करते हैं तो यह एक ऐसा वेदांग है प्यारे बच्चे जिसे उच्चारण का विज्ञान कहा जाता है। उच्चारण का विज्ञान क्यों, तो देखो लोगों को वेद पढ़ने में जो समस्या होती थी, तो भाई उच्चारण करने में ज्यादातर समस्या रही होगी, क्योंकि संस्कृत के वैसे भी शब्द जो है काफी ज्यादा कठिन होते हैं, है कि नहीं। जैसे देखो यहाँ पर हम बात करेंगे तो आपको अगर कोई संस्कृत का शब्द ज्यादातर देखोगे तो काफी लंबा लंबा शब्द होता है, और उसमें जो है काफी संयुक्त मात्राएं देखने को मिलती रहती है। तो ज्यादातर जो है संयुक्त मात्राओं को पढ़ने में एक साथ क्या होती है, समस्या होती है। तो उच्चारण को लेकर जो समस्या थी वो शिक्षा के जरिए हल कर दिया गया। इसीलिए शिक्षा वेदांग को बच्चे उच्चारण का विज्ञान कहा जाता है। क्लियर है, शिक्षा विज्ञान को क्या कहेंगे आप लोग, उच्चारण का विज्ञान कहेंगे। इसके साथ साथ यह भी साबित होता है कि प्राचीन भारत में जो शिक्षा भाषा को लेकर या फिर भाषा शास्त्र को लेकर जो लोगों का प्रयास रहा था, यह काफी अथक प्रयास रहा था। हमारे भारत में आप देखोगे शिक्षा के प्रति लोगों का झुकाव जो है बहुत पहले से है, क्योंकि भारत ने विश्व को बहुत कुछ दिया है। शिक्षा की अगर बात करें तो उसमें आप देखोगे जैसे शून्य हो गया, जैसे खगोल शास्त्र, योग विद्या, है ना। इस तरीके से आप लोग देखोगे कि भारत जो है हमारा विश्व को बहुत सारी शिक्षाएं दी है। तो इस आधार पर यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा साहित्य में जो है भारतीयों का योगदान काफी ज्यादा रहा था, लोगों का इसके प्रति झुकाव काफी ज्यादा रहा था। क्लियर है, शिक्षा साहित्य के बारे में आपने देख लिया कि शिक्षा वेदांत क्या है। आगे देखिए, आगे हम लोग बात करेंगे बच्चे, जो अगला वेदांग है वह है कल्प। अब कल्प वेदांग को समझेंगे तो यहां पर देखो कल्प का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है विधान। क्या होता है बच्चे, विधान। जैसे यहाँ पर उच्चारण के बारे में पढ़ा है आपने, वैसे ही यहाँ पर विधान के बारे में पढ़ेंगे। विधान का मतलब परंपरा, है ना, कोई भी रीति रिवाज जिसको आप कह लेते हो। जैसे मान लीजिए राजा महाराजा उस समय यज्ञ अनुष्ठान किया करते थे, तो उसका कुछ न कुछ रीति रिवाज रहा होगा। उसके जो कर्मकांड थे उन सभी कर्मकांड के लिए जो नियम बनाया गया था उसका किस प्रकार से पालन किया जाए, क्या विधान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा पूजा पाठ हम लोग करते हैं तो कितने श्रद्धा भाव से करते हैं, नहीं हमको ये पूजा के लिए लाए हैं, इसको छूना नहीं है, अब डायरेक्ट जो है ये पूजा काम होगा, इसके बाद इसको कुछ करेंगे, है ना। तो इस तरीके के विधानों का चर्चा जो है बच्चे आपको कल्प वेदांग में देखने को मिला था। आगे कल्प वेदांग जो है इसके 4 भाग आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र।
इन सूत्रों के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। देखिए सामवेद जब आपको पढ़ाए हैं तो सामवेद में मैंने आपको दिखाया था कि भाई सामवेद के जो प्रकार हैं, जैसे यहाँ पर कौथुक शाखा था, इसमें आपको कई सारे सूत्र देखने को मिले थे। मशक कल्प सूत्र, देखो कल्प सूत्र आ गया तो कहाँ से आया ये, इसकी समझ जो है प्यारे बच्चे आपको वेदांग के अंतर्गत जो है कल्प में देखने को मिल जाता है। फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बच्चा जी गृह सूत्र। क्या देखने को मिलेगा? आप कहोगे गुरुजी गृह सूत्र देखने को मिलता है, जैसे देखो गोभिल गृह सूत्र जो है आपके कौथुम शाखा में आता है। तो इसकी जानकारी आपको जो है डिटेल रूप में कहां पर देखने को मिली, तो कल्प के अंतर्गत देखने को मिल गया। क्लियर है? तो इस तरीके से आप याद रखोगे कल्प के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। इन सभी का चर्चा जो है सभी वेदों में अलग अलग प्रकार से देखने को मिल जाता है। आगे चलिए, अगला जो आपका वेदांग है वह है आपका व्याकरण। व्याकरण भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। कहोगे सर व्याकरण क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट्स है? तो आप लोग तो ये जानते हो कि व्याकरण जो होता है चाहे वो किसी भी भाषा का हो, हमें उस भाषा के बारे में शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना सिखाता है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या थी वेदों को पढ़ने में, तो वह यही था कि भाई लोग को शुद्ध शुद्ध उच्चारण करने नहीं आता था, लोग उसके अर्थों को समझ नहीं पाता था, है कि नहीं? तो इसमें आपका एक आ जाता है क्या, तो व्याकरण वेदांग आ गया। व्याकरण वेदांग को प्यारे बच्चे वेदों का मुख कहा जाता है। वेदों का क्या कहते हैं? मुख कहते हैं। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा बताइए वेदों का मुख किसको कहते हैं? तो आप कहोगे प्यारे बच्चे व्याकरण वेदांग को कहते हैं। व्याकरण वेदांग के संबंध में पतंजलि जी का ऐसा मानना है कि टोटल जो 6 गो वेदांग है उसमें सबसे प्रमुख वेदांग जो है वह आपका कौन सा है? तो व्याकरण है। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे बच्चे। तो अगला जो वेदांग है आपका निरुक्त है। निरुक्त की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है निर्वचन। ठीक है, निरुक्त का क्या अर्थ होता है बच्चे? निर्वचन होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो वैदिक ग्रंथ है इसके शब्दों का अर्थ व्यवस्थित रूप से समझने के लिए आपको क्या करना होगा? तो निरुक्त का प्रवचन करना होगा, इसको पहले समझना होगा, तभी आप वैदिक ग्रंथों के शब्दों का अर्थ अच्छे से समझ सकते हैं। और वर्तमान समय में प्यारे बच्चे जो निरुक्त की बात करते हैं तो यास्क ऋषि के द्वारा एक निरुक्त लिखा गया था, वही जो है आपको मात्र उपलब्ध देखने को मिलता है। तो आप कहोगे कि निरुक्त का जनक तो किसको कहते हैं बच्चे? आप कहोगे यास्क को कहते हैं। और ये जो आपका निरुक्त है इसे वेदार्थ ज्ञान का कुंजी कहा जाता है, मतलब चाबी कहा जाता है। एक ज्ञान की चाबी, समझ सकते हो कि कितना बड़ा रोल अदा कर रहा है। चाबी रहेगा तब ये ताला खुलेगा। तो भाई याद रखना कि आपका जो निरुक्त है, निरुक्त को वेदार्थ ज्ञान का क्या कहते हैं? कुंजी कहते हैं। इसमें आपको सर्वप्रथम जो है वेदों के कठिन शब्दों का उल्लेख देखने को मिला, जिस आधार पर लोगों ने वेदों के अर्थों को समझा और अर्थ को समझ करके उसके पढ़ने में क्या हुई, लोगों को सरलता हुई। ठीक है, इसके साथ साथ इसे हम लोग पुरुष का कान और वेद की आत्मा भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि इसे वेदार्थ ज्ञान की कुंजी कहते हैं, वैसे ही याद रखिएगा निरुक्त को जो है पुरुष का कान और वेद की आत्मा भी कहते हैं। चलिए अगला नंबर वेदांग देखेंगे तो वह है आपका छंद। छंद क्या है, इसका क्या रोल रहा था भाई? तो छंद भाई साहब जैसे ये सब जो है कोई आत्मा, कोई कुंजी, कोई कुछ कहलाता है, वैसे ही आपका जो छंद है यह आपके वेद रूपी जो है शरीर का क्या कहलाता है? तो पाद कहलाता है, यानी कि पैर कहलाता है बच्चे। वेद का क्या कहलाता है? पैर कहलाता है। अब पैर के बिना तो आप चल ही नहीं सकते हो, तो छंद के बिना आप कैसे चलोगे बताइए? तो वैसे ही आप कहोगे ये वेदांग जो है प्यारे बच्चे या पदबंध जो भी वेद थे उसके मंत्रों के शुद्ध उच्चारण के लिए काफी ज्यादा, मतलब जो पद रचना में जो भी आपके वेद के अंतर्गत मंत्र वगैरह चर्चा किया गया था उसका जो है शुद्ध रूप से उच्चारण जो है हम लोग छंद के माध्यम से कर पाए। इसका ज्ञान जो है वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण के लिए काफी ज्यादा आवश्यक हो जाता है। साथ में वेदों में आपको 7 प्रकार के मुख्य छंद देखने को मिलते हैं। वह छंद कौन कौन सा है? तो 7 प्रकार के छंद, जैसे कि गायत्री छंद हो गया आपका, इसके बाद जो है आपका अनुष्टुप छंद हो गया, इसके बाद त्रिष्टुप छंद हो गया, बृहति छंद हो गया, जगती छंद हो गया, इसके बाद खड़गती छंद हो गया, इसके बाद जो है आपका क्या कहते हैं? तो आसनिक छंद हो गया। ये 6 गो छंद जो है आपको वेद में, सॉरी 7 गो छंद जो है आपको वेद में देखने को मिलता है। चलिए आगे देखेंगे बच्चे। तो अगला जो आपका आपका वेदांग है वो कौन सा है? ज्योतिष वेदांग है। ज्योतिष वेदांग जो कि आपका अंतिम वेदांग माना जाता है। ठीक है, इसमें आप देखोगे कि भाई ज्योतिष विद्या से संबंधित जानकारी मिलती है। जैसे कि आपको वेदांग में काफी सारे ज्योतिष बातों की चर्चा की गई थी। जैसे कि मैंने आपको जो है जब समय का निर्धारण हो रहा था उस समय हम लोगों ने पढ़ाया था कि ज्योतिष शास्त्र का क्या योगदान रहा था हमारे भारत के कंसेप्ट में जो है समय अवधारणा को लेकर, स्थान अवधारणा को लेकर। उसी प्रकार से आपके जो है वेदांग, ज्योतिष वेदांग में आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है।
इस वेदांग में आपको वैदिक यज्ञों एवं अनुष्ठानों का काल निर्धारण, जैसे मुहूर्त वगैरह होता है ना भाई, शुभ मुहूर्त कब होगा, है ना, तो इन सभी चीजों का चर्चा आपको ज्योतिष वेदांग में देखने को मिल जाएगा। चलिए, इसको प्यारे बच्चे आपके वेद का पुरुष नेत्र कहा जाता है ना। वेद पुरुष का क्या कहते हैं? नेत्र कहते हैं, क्योंकि मुहूर्त वगैरह को नहीं देखते हो पंडित जी सबको कैसे एकदम आंख निहार निहार के गौर से देखता रहता है, नहीं यहाँ राहु काल चल रहा है तो यहाँ फन्ना काल चल रहा है तो यहाँ चिन्ना काल चल रहा है कि नहीं ना, ये शुभ मुहूर्त नहीं है। तो उस मुहूर्त वगैरह के निर्धारण के लिए ज्योतिष वेदांग का वर्णन किया गया। क्लियर है? चलिए, तो कुल मिलाकर ये वेदांग से रिलेटेड जो जानकारी थी बच्चे मैंने आपको जो अभी बताया है, मैं उम्मीद करता हूं आपको चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग कमेंट करके बताना गुरुजी ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आया। फिर हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अब बच्चे आगे देखिएगा, तो हम लोग यहाँ पर वेदांग और उसके कुछ प्रमुख रचनाकार के बारे में जानते हैं, जो कि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अभी हम लोगों ने 6 गो वेदांग को देखा है ना, जैसे कि आपका शिक्षा, तो शिक्षा वेदांग के लेखक जो है पाणिनि और कात्यायन को माना जाता है। फिर आपके व्याकरण वेदांग की बात करें तो अष्टाध्यायी जो है इसके लेखक माने जाते हैं। निरुक्त वेदांग की बात करें तो इसका जो लेखक है प्यारे बच्चे वो यास्क को माना जाता है। छंद वेदांग के लेखक आपके पिंगल जी हैं, और कल्प वेदांग के लेखक आपके गौतम ऋषि, बोधायन, इसके बाद जो है आपस्तंभ। इसके बाद ज्योतिष वेदांग की बात करें तो लगध, आर्यभट्ट और बराहमिहिर। ये सभी जो है आपको याद रखना है कि कौन से वेदांग के रचनाकार कौन है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे, तो अगला जो टॉपिक है आपका उपनिषद है। उपनिषद ये भी इंपॉर्टेंट है, पिछले साल पेपर में जो है मुंगेर यूनिवर्सिटी में पूछा गया था उपनिषद पर क्या करे, शॉर्ट टिप्पणी करे। तो आपको चीजें समझना है। देखो, उपनिषद की बात करते हैं तो यह 3 शब्दों से मिलकर बना है, उप जोड़ नी जोड़ क्या कहते हैं सद। तो ये 3 शब्द का क्या अलग अलग अर्थ है? देखो, उप का मतलब होता है बच्चे निकट, है ना, उप का मतलब क्या होता है? निकट होता है। और नी का मतलब होता है श्रद्धा, है ना, श्रद्धा। और सद का मतलब होता है बैठना, मतलब निकट श्रद्धा बैठना। गुरुजी इसका अर्थ कुछ समझ में नहीं आया तो आप आराम से कह सकते हो कि भाई उपनिषद का जो अर्थ होता है एक शिष्य का, यानी कि एक चलवा का अपने गुरु के सामने एक श्रद्धा भाव के साथ बैठना। क्लियर है कि उपनिषद का क्या अर्थ होगा? उपनिषद का अर्थ होगा भाई शिष्य का गुरु के निकट उपदेश प्राप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक परम तत्व का गूढ़ उपदेश सुनने के लिए बैठना, जिससे शिष्य की अविद्या का नाश हो सकेगा और उसे ब्रह्मा की प्राप्ति होगी। साथ में जो है उसके कर्म बंधन और दुख आदि जो है उसमें शिथिलता देखने को मिलेगा। ये सारा जो है आपका खत्म हो जाएगा, समझ, दुख जो है वो खत्म हो जाएगा, आपके अंदर अज्ञानता जो है यह बिल्कुल खत्म हो जाएगा जब आप गुरु के निकट श्रद्धा के साथ बैठेंगे। क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि भाई विद्यार्थी का जो 5 लक्षण है उसमें कहा जाता है बको ध्यानम, विद्यार्थी का वो लक्षण है, बगुला की तरह ध्यान रहना चाहिए। जैसे ही गुरुजी के मुंह से कुछ निकला, जैसे देखते होगे कि एक तालाब के तट पर बगुला बैठल रहता है एकदम टकटकी लगा के, जैसे ही मछली निकला के मारा टुप से सीधे उसको खा गया। वैसे ही विद्यार्थी को होना चाहिए। विद्यार्थी जब गुरु के निकट बैठता है तो उसे इस प्रकार से चौकन्ना रहना चाहिए कि गुरुजी क्या बोले हैं, जैसे ही बोले उसको सट से अपने दिमाग के अंदर सेट कर लो। तो ये विद्यार्थी का लक्षण होता है। तो ये कभी संभव हो पाएगा जब आप श्रद्धा पूर्वक जो है गुरु के सामने बैठिएगा। इसके साथ साथ जो है आपको उपनिषद को क्या कहा जाता है? तो वेदांत कहा जाता है, यानी कि वेदों का यहाँ पर क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। ठीक है, वेदों के अंत को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? वेदांत कहते हैं। और वेदांत किसको कहा जाता है? तो उपनिषद को कहा जाता है। क्लियर है? चलिए उपनिषद की और बात करते हैं बच्चे। तो देखो, मुंडकोपनिषद में टोटल 108 उपनिषद के बारे में बताया गया है। टोटल उपनिषदों की संख्या कितनी हो गई बच्चे? 108 उपनिषद की संख्या हो जाती है, जिसमें 10 गो उपनिषद जो है यह ऋग्वेद से लिया गया है, 19 गो आपका जो है यह शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है, 32 गो आपका जो है कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है, 16 गो आपका साम वेद से लिया गया है और 31 गो आपका अथर्व वेद से लिया गया है। ये टोटल मिलाकर के जो है आपका 108 गो क्या हो जाता है? तो उपनिषद हो जाता है। तो जब आपसे पूछा जाए बताइए उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे गुरुजी 108 गो जो है आपका उपनिषद हो जाता है। इस 108 उपनिषद में जो मुख्य उपनिषद है वो कई गो है? तो आप कहोगे गुरुजी 10 गो उपनिषद जो है वो मुख्य रूप से माना जाता है। जिसमें देखिए, जिसमें जब हम उपनिषद की बात करते हैं तो मैंने आपको ऋग्वेद में पढ़ाया था कि ऋग्वेद का जो प्रमुख उपनिषद है वो कौन सा है? तो आपका ऐत्रेय और कौशिकी। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ। फिर बात करेंगे बच्चा जो आपका कृष्ण यजुर्वेद है, उसमें आपने देखा था कठ, इसके बाद जो है स्वात्स्वर, इसके बाद मैत्रायणी और तैत्तिरीय।
ये सारा उपनिषद आपके कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। शुक्ल यजुर्वेद से प्यारे बच्चे आपका इस उपनिषद, इसके बाद बृहद आरण्य उपनिषद, साम वेद से रिलेटेड हो जाता है आपका छंदोग्य और केन उपनिषद। फिर आपके अथर्व वेद की बात करें तो इसमें आपको प्रश्न, मुंड और मांडुक्य, ये आपका 3 उपनिषद कहां पर देखने को मिलेगा? अथर्व वेद में। तो यहां पर देखिए एक इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा, जैसे मुंडकोपनिषद की बात करें बच्चे, तो मुंडकोपनिषद जो है बच्चे यह किससे संबंधित है? तो आप कहोगे सर मुंडकोपनिषद जो है आपके अथर्व वेद से संबंधित है। और इसी मुंडकोपनिषद में चर्चा किया गया है कि टोटल जो है उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 गो है। क्लियर है? चलिए, इसके साथ साथ आप ये भी याद रखोगे कि आपके उपनिषद की जो रचना है गद और पद दोनों फॉर्म में किया गया है, कहानी कविता दोनों के रूप में। तो ये सारी जानकारी बच्चे आपके किससे रिलेटेड थी? तो मैं बात करूंगा उपनिषद की, तो उपनिषद से संबंधित था। इसके आगे देखेंगे हम लोग उपनिषदीय दर्शन के कुछ मूल तत्वों को। ये पेपर में आ सकता है कि उपनिषदीय दर्शन का जो मूल सिद्धांत रहा था वो मूल सिद्धांत क्या है। तो जब उपनिषद की रचना होती है बच्चे, तो उपनिषदीय दर्शन के समस्त तथ्यों की जब विवेचना किया जाता है तो उसके पश्चात जो है कुछ सैद्धांतिक तत्व निकल कर आते हैं, जैसे कि ब्रह्मा एवं आत्मा जो है क्या है? एक है। जैसे हमारे अंदर आत्मा का निवास है, ब्रह्मा हमारे देवता हैं, है कि नहीं? तो ब्रह्म और आत्मा को एक माना गया है उपनिषद के अंतर्गत। ऐसा कहा जाता है कि उपनिषदीय सिद्धांत में सबसे अधिक आत्मा तत्व को प्रकाशित किया गया है, जिसमें आत्मा, सत्य, ब्रह्म एवं आनंद आदि को जो है एक ही माना गया है। यानी कि ब्रह्मा भी एक ही है, आत्मा भी एक ही है, सत्य भी एक ही है, आनंद भी जो है वह एक ही है। इन सभी को एक श्रेणी में आपके उपनिषद के अंतर्गत बताया गया है। इसके साथ साथ बताया गया है कि जो जीव है अनंत ज्ञान एवं शक्ति इन सभी का स्रोत है। जीव किसका है बच्चे? तो अनंत ज्ञान और शक्ति का स्रोत माना गया है। इसके अंतर्गत जीव की उत्पत्ति के संबंध में बताया गया है कि जो आपका तैत्तिरीय उपनिषद है उसमें मानव को 5 कोषों, जैसे कि आपका अनन्य कोष हो गया, प्रणायन कोष हो गया, इसके बाद जो है मनोन्मय कोष हो गया, ज्ञानमय कोष हो गया, फिर आनंद कोष हो गया, इन सभी चीजों से मिलाकर जो है मानव जीवन का निर्माण हुआ है। चलिए आगे देखेंगे। और आप एक चीज और जानते हैं कि हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, है कि नहीं? तो इस प्रकार की चीजें जो है आपको उपनिषद दर्शन में देखने को मिल जाता है। आगे बच्चे हम बात करें तो देखो अगला पॉइंट जो है वो है आत्म तत्व अनुभूति हेतु प्रथम 4 कोषों का विकास। जैसे यहाँ पर आपने कई सारे 5 कोष देखे हैं, उसमें आत्मा तत्व के लिए, आत्मा के अनुभूति के लिए कम से कम 4 कोषों का विकास तो मुख्य है, जिससे क्या हो सकेगा? तो मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति की तरफ बढ़ पाएगा। जब मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति चाहिए तो उसके लिए उसको काफी सारी क्रियाएं और काफी सारी साधना करना पड़ता है कि नहीं? परंतु इन सबसे अधिक आवश्यक ये है कि आपके जो अंतमय कोष हैं, यानी कि शरीर का जो आपका स्वल्प है, इसके बाद प्राणमय कोष हैं जिसमें आप प्राण शक्ति के बारे में जानते हैं, क्रियाशीलता या फिर मनोन्मय कोष है जिसमें आप मन को अपने बस में लाते हैं। तो इन सभी चीजों पर अगर आप पकड़ बना लेते हो, कौन कौन सी चीजों पर? जैसे शरीर का जो आपका स्वल्प है, ठीक है, शरीर का जो आपकी सुख है उसको, इसके बाद प्राण शक्ति को, ठीक है, अपने प्राण शक्ति पर अगर आप बस पा लेते हो, अपने काम पर बस पा लेते हो, अपने मन पर बस पा लेते हो, क्योंकि आजकल मन तो लोगों का बहुत भटकता है, कभी यहाँ तो कभी वहां, कभी वहां तो कभी वहां, है कि नहीं? तो इन सभी चीजों पर अगर आप अपना बस पा लेते हो तो ऐसा माना जाता है कि आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये 4 तत्व आपके कोषों के विकास के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जो अगला पॉइंट निकल कर आता है वह है ब्रह्म की अपरोक्ष अनुभूति। अपरोक्ष अनुभूति कहने का मतलब ये है बच्चे कि परोक्ष में अनुभूति करना ब्रह्मा को, ठीक है? मतलब ब्रह्मा तो हमेशा हमारे साथ रहेंगे नहीं, ब्रह्मा क्या है? तो भाई वह एक जो है उसको हम अनुभूति करते हैं। तो आप कैसे एक देवता को जो है उसके परोक्ष में अनुभूति कर पाते हैं, इसके बारे में बताया गया है। उपनिषद में जो है ब्रह्म का अपरोक्ष अनुभूति का वर्णन देखने को मिलता है। जैसे कि तैत्तिरीय उपनिषद है, इसमें आपको ब्रह्मा को वाणी और मन से परे बताया गया है, वाणी और मन से जो है ब्रह्मा को परे बताया गया है। आगे बच्चे देखेंगे तो संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वरीय द्वारा जो है, कहा जाता है कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वह ईश्वर के द्वारा ही निर्मित किया गया है। फिर इसमें आपको ब्रह्म आपको सर्वव्यापी देखने को मिलता है। तो ये सारा जानकारी आप देखोगे तो आपको उपनिषद में बताया गया है। फाइनली ये कोई ऐसी चीजें नहीं है जिसको आप अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं, सारी चीजें जानते हैं। जैसे आप ये तो जानते ही हैं कि भाई पूरा सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को किसने बनाया है? देवताओं के द्वारा बनाया गया, ऐसा भी माना जाता है उपनिषद में, है कि नहीं? लेकिन ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ अलग ही तर्क बताया था।
विद्वानों का मानना ब्रह्मांड में एक बड़ा सा विस्फोट होता है, बड़े से विस्फोट के बाद ब्रह्मांड का निर्माण होता है। लेकिन उपनिषद बताता है कि भाई ये संपूर्ण सृष्टि जो है जिसको किसके द्वारा बनाया गया, तो आप कहोगे सर ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया, या उसके शक्ति पर ही निर्भर करता है। आगे ब्रह्मा जो है सर्वव्यापी है, ठीक है। ब्रह्मा सर्वव्यापी कहने का मतलब ये है कि जो आपके ब्रह्मा है ये हर जगह निवास करते हैं, सर्वज्ञ है कि नहीं, सभी जगह देखने को मिलता है, चाहे वो आपके आस पड़ोस कोई भी वस्तु हो या फिर आप हो, ठीक है, सभी जगह आपके ब्रह्मा का निवास होता है। तो ये आपके उपनिषद की क्या थी बच्चे, उपनिषद दर्शन की एक मूल सिद्धांत थी जो कि उपनिषद के अंतर्गत बताया गया है। चलिए आगे, ये आपके उपनिषद से संबंधित जानकारी था। तो उपनिषद के बारे में आप लोगों ने क्या सीखा, पहला तो उपनिषद का एक छोटा सा परिचय देखा कि भाई उपनिषद जो है इसका अर्थ क्या होता है, इसमें हमें कौन सी जानकारी मिल पाती है। फिर बात करें तो आपके उपनिषद की संख्या कितनी होती है, फिर कौन कौन से वेद के कौन कौन से उपनिषद है इसके बारे में मैंने आपको बताया। और फिर आपने देखा कि उपनिषदीय दर्शन का जो मूल सिद्धांत है वो सिद्धांत क्या रहा था। आगे चलिए हम लोग अगले टॉपिक पर बात करते हैं। तो हम आज जो है यहाँ पर कुछ महाकाव्यों के बारे में देख लेते हैं। महाकाव्य की बात करते हैं बच्चे, तो आपने संस्कृत भाषा में काफी सारे जो है महान महान ग्रंथों के बारे में पढ़ा होगा। जैसे रामायण की बात कर ले, है ना, बहुत बड़ा ग्रंथ है। महाभारत तो भैया उससे भी बड़ा ग्रंथ है। तो हम लोग इन्हीं दो महाकाव्यों के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग महाकाव्य में रामायण को देखेंगे और फिर महाभारत को देखेंगे, ठीक है बच्चे। तो चलिए बारी बारी से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले रामायण को देखेंगे। तो रामायण की बात करते बच्चे, तो आप रामायण को कैसे समझ सकते हैं, रामायण है ना, राम जोर बच्चे आयन, राम जोर आयन यानी कि रामायण। राम का मतलब तो भाई एगो नाम हो गया, लेकिन आयन का मतलब जीवन यात्रा होता है। अर्थात रामायण में हम लोग राम के जीवन यात्रा के बारे में पढ़ते हैं, है ना, क्लियर हो गया आपको। रामायण में किसके बारे में पढ़ेंगे, तो राम के जीवन यात्रा के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी रचना जो है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा संस्कृत भाषा में किया गया था, इस बात को याद रखिएगा। और इसको हिंदी भाषा में किसने लिखा, तो आप कहोगे गुरुजी तुलसीदास ने लिखा था, है ना। इसका हिंदी अनुवाद तो आप कहोगे तुलसीदास के द्वारा किया गया। रामायण का जो काल था बच्चे वह आपका त्रेता युग का काल था, जो कि ऐसा माना जाता है कि रामायण की रचना जो है 100 ईस्वी से लेकर के 200 ईस्वी के बीच में हुआ था। कब से कब तक हुआ था, 100 से लेकर के 200 ईस्वी तक के बीच में जो है आपके रामायण की रचना होती है। विशेषतः हम बात करते हैं रामायण की, तो देखो जिस समय रामायण की रचना हो रही थी उस समय इसमें टोटल 6000 श्लोक था, लेकिन फिर धीरे धीरे इसमें परिवर्तित होते हुए प्यारे बच्चे आपके 12000 श्लोक हुए। फिर अंततः जो है अभी इसमें कितने श्लोक हैं, तो टोटल 2400 श्लोक हैं। मतलब श्लोकों की संख्या जो है रामायण में बढ़ती चली गई, है ना। इसलिए जो है इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से जानते हैं। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता किसको कहा जाता है, तो रामायण को कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे। तो अगला जो आपका ग्रंथ है वह है महाभारत। अब महाभारत की बात करें तो यह आपके प्राचीन भारत और विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि महाभारत के सभी अंगों को, सभी चीजों को समझ पाना बहुत कठिन है बच्चा, है ना। इसीलिए महाभारत को बहुत बड़ा महाकाव्य माना जाता है। ये भारत और विश्व की सबसे बड़ी ग्रंथों में देखा जाता है। आपका महाभारत जो है यह एक धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें टोटल आपको 1,11,000 श्लोक मिलता है। कितना बच्चे, 1 लाख। देखो यहाँ पर रामायण में कितने 24,000, इतना कितने 1,11,000 श्लोक देखने को मिलता है। और इस महाभारत को बच्चे हम लोग जय संहिता के नाम से भी जानते हैं। जैसे वेद को हम लोगों ने संहिता कहा था, वैसे ही महाभारत को जय संहिता कहते हैं, या इसी को सत सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सत सहस्त्री संहिता के नाम से भी जानते हैं। इसके जो रचनाकार थे प्यारे बच्चे महर्षि वेदव्यास थे, इस बात को याद रखिएगा। महर्षि वेदव्यास के द्वारा आपके महाभारत की रचना की गई। इस महाभारत में आप देखोगे कि एक जो है हस्तिनापुर नरेश, ठीक है, हस्तिनापुर नरेश में आप देखोगे कि कौरव और पांडव, ठीक है, कौरव और पांडव के बीच में युद्धों की कहानी आपके महाभारत के अंतर्गत बताया गया है, जिसमें कौरवों के पास 100 भाई था, पांडव केवल 5 भाई थे। सत्य और असत्य, ठीक है, धर्म और अधर्म की युद्ध थी, जहां पर पांडवों की विजय हो जाती है। तो इस तरीके से बच्चे जो है इस कहानी को, इस महाकाव्यों को रचित किया गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि महाभारत में टोटल आपको 18 गो पर्व देखने को मिलता है। 18 गो पर्व कहने का मतलब इसमें आपको 18 तरह का कांड देखने को मिलता है। जैसे रामायण में आप देखोगे, रामायण में बच्चे आपको टोटल 7 गो कांड देखने को मिलेंगे। वैसे ही बच्चे याद रखिएगा महाभारत में टोटल 18 गो कांड देखने को मिलता है।
जिसमें सबसे पहले आदि पर्व आता है जहां से इसकी शुरुआत होती है, सभा पर्व। ठीक है, सभा पर्व यानी कि जब जो है क्या होता है, महाभारत में आप देखिएगा कि सभा आयोजित होता है जहां द्रौपदी का चीर हनन होता है ना, तो उस समय सभा सभा पर्व। इसके बाद जो है अरण्य पर्व, फिर उसके बाद जो है अरण्य में आप देखोगे कि जो पांडव पांचों भाई होते हैं वह कहाँ वन को चले जाते हैं वनवास के लिए। फिर वनवास के बाद जो है जब उनका वनवास खत्म होने का क्रम में होता है तो वहां पर एक विराट युद्ध होता है। ठीक है, फिर उद्योग पर्व देखने को मिलेगा। इसके बाद भीष्म पर्व, भीष्म पर्व में भीष्म पितामह को बाण लग जाती है ना, और वो बाणों की सैया पर लेट जाते हैं। द्रोण पर्व, इसके बाद क्या कहते हैं तो गुरु द्रोणाचार्य का क्या होता है तो अंत होता है। फिर कर्ण का वध होता है। इसके बाद शल्य पर्व होता है जहां पर आप देखोगे तो शल्य पर्व में सारे कौरव मारे जाते हैं। इसके बाद जो है सौप्तिक पर्व में आप देखोगे बच्चे जो सारे कौरव मर जाते हैं तो जो उसकी माता होती है कौरवों की, है ना, गंधारी, गंधारी के द्वारा क्या किया जाता है तो विलाप किया जाता है, सभी रोते हैं, है ना। इसके बाद स्त्री पर्व होता है। स्त्री पर्व के बाद जो बच्चे हैं आपके, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर याद रखिएगा, देखो ये शल्य पर्व में ही क्या होता है, शल्य पर्व में भी बच्चे जो है आपके विलाप की क्रियाएं होती है जो कि गंधारी के द्वारा। और फिर सौप्तिक पर्व में क्या होता है तो सौप्तिक पर्व में बच्चे जो है आपका जो द्रोणाचार्य का एक बेटा होता है अश्वत्थामा। ठीक है, अश्वत्थामा जो है पांडव के पांचों भाई को सुप्तावस्था में मारने की कोशिश करते हैं। ये आपका जो है सौप्तिक पर्व में बताया गया है। फिर स्त्री पर्व में, इसके बाद शांति पर्व, इस तरीके से टोटल जो है आपके 18 गो पर्व देखने को मिलते हैं। और इस 18 पर्व में पूरा महाभारत, अब इसे पूरा एक एक कहानी बताएंगे आपको तो पूरा महाभारत खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटली जो है आपके 18 गो पर्व देखने को मिलेगा। बस आपसे ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछता रहता है कि महाभारत में टोटल कितने पर्व हैं, ये नाम वगैरह आपसे ना पूछेगा। ठीक है, टोटल 18 पर्व याद रखिएगा। और ये महाभारत से संबंधित जानकारी थी कि भाई महाभारत जो है आपके प्राचीन भारत और विश्व में सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, जो कि एक धार्मिक ग्रंथ है जिसमें 1,11,000 के आसपास श्लोक देखने को मिलते हैं। इसे जय संहिता के नाम से जानते हैं। और साथ में इसमें कौरव और पांडव के युद्ध के बारे में बताया गया है। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे हम लोग बच्चे पुराण। पुराण की बात करते हैं तो पुराण जो है बच्चे इसका अर्थ होता है प्राचीन आख्यान या फिर कहे तो पुरानी कथा। पुराण का क्या अर्थ होता है तो पुरानी कथा होता है। इसके रचयिता जो है यह लोमहर्षण को या फिर उसके पुत्र जो है उग्रश्रवस को माना जाता है। इसके बाद आप याद रखेंगे पुराण की रचना जो है यह मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में होती है। इसमें देवी देवताओं की कहानी और उसके स्वरूप और लीलाओं के बारे में बताया गया है। इसके साथ साथ इसमें जो है पाप पुण्य, धर्म अधर्म, कर्म अकर्म, इन सभी के बारे में जो है जानकारी पुराण में देखने को मिल जाती है। कुल पुराणों की संख्या की बात करेंगे तो आप कहोगे गुरुजी 18 गो पुराण होता है, जिसमें सबसे प्राचीन पुराण जो है आपका ब्रह्म पुराण है और सबसे नवीनतम पुराण जो है आपका ब्रह्मांड पुराण है। ये टोटली देखिए तो पुराण में जैसे कि आपके पद्म पुराण हो जाते हैं, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भगवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडे पुराण, ठीक है, अग्नि पुराण, इसके बाद जो भविष्य पुराण, इसके बाद जो है आपके ब्रह्म बैतर्व पुराण, लिंग पुराण, बराह पुराण, स्कंद पुराण, जो कि सबसे बड़ा पुराण होता है स्कंद पुराण, और सबसे छोटा है आपका मार्कंडे पुराण। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। वामन, फिर कुर्मा, फिर मत्स्य, फिर गरुड़ पुराण। तो ये टोटल आपके 18 गो पुराण है। 18 गो पुराण में आप 4 गो बात तो याद रखोगे। सबसे पहला बात ये याद रखोगे, देखो सबसे पहला तो इसकी कुल संख्या 18 गो है और सबसे प्राचीनतम पुराण जो है वो ब्रह्म पुराण है और सबसे नवीनतम पुराण जो है ब्रह्मांड पुराण है और सबसे छोटका पुराण जो है वो मार्कंडे पुराण है और सबसे बड़का पुराण जो है वो स्कंद पुराण है। ये 4-5 बात याद रखिएगा बस। इसके अलावे और चीजें आपको यहाँ पर याद नहीं रखनी है। बाकी आप ये देख लिए कि पुराण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो पुरानी कथा होता है। इसके लेखक का श्रेय जो है, लेखन का श्रेय जो है लोमहर्षण को जाता है या फिर उसके पुत्र जो है उग्रश्रवस को जाता है। इसको संस्कृत भाषा में लिखा गया। इसमें देवी देवताओं की कहानी, उसके स्वरूप, उसके लीलाओं के बारे में, इसके बाद पुण्य पाप, धर्म अधर्म, अकर्म कर्म, इन सभी के बारे में चर्चा किया गया है। आगे चलिए हम लोग कुछ बौद्ध ग्रंथों को देखते हैं, ठीक है, जो कि आपका एक धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत आता है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। बात करेंगे बच्चे हम लोग धार्मिक ग्रंथों की, तो ध्यान देना जो आपका बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है वो त्रिपिटक को माना जाता है। किसको मानते हैं बच्चे? आप कहोगे गुरुजी त्रिपिटक को माना जाता है। त्रिपिटक, त्रि का मतलब 3 होता है, यानी कि आपको इस त्रिपिटक ग्रंथ में 3 गो पिटक देखने को मिलेगा। 3 गो पिटक, जैसे कि सबसे पहला है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में आपको भगवान बुद्ध के सिद्धांत के बारे में जानकारी मिलता है। दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक में आपको बौद्ध भिक्षु के बारे में जानकारी मिलता है कि उसके लिए कौन सा नियम निष्ठा बनाया गया है। अभिधम पिटक है तीसरा, जिसमें आपको भगवान बुद्ध के नैतिक उपदेश के बारे में जानकारी मिलता है।
क्योंकि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध, है ना। तो आपके गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो है बच्चे आपके इस त्रिपिटक ग्रंथ में बताया गया है। त्रिपिटक ग्रंथ के तीनों पिटक में, जैसे कि सुत्त पिटक में आपके भगवान बुद्ध के सिद्धांत के बारे में, विनय पिटक में जो है बौद्ध भिक्षुओं के बारे में, इसके बाद जो है अभिधम पिटक में बौद्ध गौतम बुद्ध के जो नैतिक उपदेश थे उसके बारे में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि गौतम बुद्ध के द्वारा जो है पहली बार उपदेश कहां दिया गया था। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहला जो है अपना उपदेश कहां पर दिया। चलिए आगे देखेंगे बच्चे। तो अगला आपका जैन ग्रंथ है। जैन ग्रंथ में आप लोग देखोगे कि सबसे प्राचीन ग्रंथ जो माना जाता है वो आगम को माना जाता है। किसको माना जाता है? जैन धर्म का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ आगम को माना जाता है। जैन धर्म में देखिए तो आपके इसके संस्थापक कौन हो जाते हैं बच्चे? तो आप कहोगे सर जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी, है ना। ठीक है, वैसे जैन धर्म के संस्थापक की बात करते हैं तो ऋषभ देव को माना जाता है ना। लेकिन मुख्य रूप से बच्चे जो इसमें चर्चाएं देखने को मिलती है महावीर स्वामी की देखने को मिलती है, क्योंकि आपका जो सबसे अंतिम तीर्थंकर था महावीर स्वामी था और उसके द्वारा जो है काफी सारी चीजें जैन धर्म में देखने को मिली थी। तो आप कहोगे इजिली कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव, क्योंकि सबसे पहला तीर्थंकर यही था, है ना। चलिए, इसमें जैन धर्म आपका जो ये आगम ग्रंथ है इसमें जैन धर्म के सिद्धांत के बारे में, इसके दर्शन के बारे में, आचार व्यवहार के बारे में और सभी कर्म कांडों के बारे में चर्चा देखने को मिलता है। टोटली बात करें तो आपके जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर रहे थे, इन सभी तीर्थंकर के बारे में आपको आगम ग्रंथ में जानकारी मिल जाती है। इस ग्रंथ की रचना प्राकृतिक भाषा में, अपभ्रंश भाषा में, ठीक है, इस तरीके से जो है अलग अलग प्रकार की भाषाओं में आपको आगम ग्रंथ की रचना की गई है। इसके साथ साथ बच्चे और भी कई सारे ग्रंथ हैं जो कि आपके जैन धर्म से संबंधित है। जैसे समय सार की बात करें, समय सार ग्रंथ जो कि जैन धर्म से संबंधित है, इसको आचार्य कुंद देव के द्वारा लिखा गया। याद रखिएगा, समय सार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता रहता है कि समय सार ग्रंथ जो है किस धर्म से संबंधित है, तो आप कहोगे सर जैन धर्म से संबंधित है। और इसमें इसको किसने लिखा है? तो आचार्य कुंद देव के द्वारा लिखा गया है, जो कि प्राकृतिक भाषा में लिखा गया और इसमें जो है 415 गाथाओं का चर्चा किया गया है। आगे देखिएगा तो अगला है आपका भगवती कल्प सूत्र। भगवती कल्प सूत्र जो है इस ग्रंथ में भगवान महावीर जी के बारे में जानकारी बताया गया, उसके उपदेश के बारे में, उसकी जो दिनचर्या थी उसके बारे में और तात्कालीन राजा और राजकुमारी के बारे में चर्चा किया गया है। फिर अगला जो आपका जैन धर्म का ग्रंथ है वह है छेद सूत्र। छेद सूत्र में बच्चे जो है साधुओं के आहार व्यवहार, आहार विहार की बात करें तो उनके भोजन उजन, उनके रहने सहने के बारे में बताया गया, उसके प्रायश्चित के बारे में बताया गया कि मान लीजिए कोई भी ऐसा जो है कर्म कांड रहा होगा जिसको लेकर उन्हें प्रायश्चित की आवश्यकता होगी, तो आपके जो है उनके जो है साधुओं के प्रायश्चित के बारे में छेद सूत्र में बताया गया है। तो टोटली ये आपके 3 ग्रंथ जो है आपके जैन धर्म के ग्रंथ हो गए, जिससे हमें प्राचीन समय की जानकारी मिल पाती है। क्लियर है? तो आप लोग यहाँ पर क्या क्या देखे बच्चे? आप लोग देखें कि बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं और जैन धर्म के ग्रंथ हैं, इसमें कौन कौन से ऐसे ग्रंथ है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप देखोगे कि जैन धर्म में आपका जो है आगम ग्रंथ इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक ग्रंथ है जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। इसके अलावा भी आपके बौद्ध धर्म में कई सारे ग्रंथ है, जैसे महावंश हो गया, दीपवंश हो गया जो कि श्रीलंका में लिखा गया था, है ना। इसके बाद ललित विस्तार हो गया जो नेपाल में लिखा गया, बुद्ध चरित्र जिसको अश्वघोष के द्वारा लिखा गया, महाविलास जिसको विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया। तो ये सारा बात आपको याद रख लेना है। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक आपके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को, कुछ प्रमुख विदेशी लेखक और उसके रचनाओं के बारे में। जैसे देखिए, हिस्टोरिका पुस्तक की बात करते हैं जिसमें आपको भारत के या फिर इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उसके रचनाकार कौन है? तो इतिहास के जनक हेरोडोटस, है ना। इतिहास का जनक किसको कहा जाता है बच्चे? हेरोडोटस को कहा जाता है। और इसकी एक पुस्तक थी हिस्टोरिका, है ना। इसके बाद देखिए युद्ध का इतिहास पुस्तक किसने लिखा है? तो आप कहोगे सर अरिस्टोबुलस के द्वारा लिखा गया है। इंडिका पुस्तक इंपोर्टेंट है, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है ना, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है वह आता है हमारे भारत में। ठीक है, राजा सेल्यूकस का क्या कहते हैं भाई गुप्तचर बन करके। चलिए आगे देखो तो यहाँ पर जो है अगला भूगोल नामक पुस्तक जो है टॉलमी की रचना है। नेचुरल हिस्ट्री जो है या प्लिनी की रचना है। फिर देखेंगे यहाँ पर कुछ चाइनीज ग्रंथ है जैसे कि फोक्यूकी फायान के द्वारा लिखा गया है। सीयूकी जो है या ह्वेनसांग के द्वारा लिखा गया है। आगे कंग्यूर और तंग्यूर जो है या लामा तारनाथ के द्वारा लिखा गया। लामा तारनाथ जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है बच्चे, है ना। हालांकि ये चाइनीज थे लेकिन क्या कहते हैं चाइनीज से संबंधित ग्रंथ लिखे थे, लेकिन ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे। अगला याद रखिएगा तहकीक ए हिंद प्यारे बच्चे अलबरूनी की रचना है। शाहनामा जो है फिरदौसी की रचना है। चचनामा ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में, अली अहमद की रचना है।
आगे देखेंगे तबकात ए नासरी जो है मिनहाज उस सिराज की रचना है, तबकात ए नासरी इंपोर्टेंट रहेगा। तारीख ए फिरोज शाही जो है जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। फिर अकबरनामा की बात करेंगे बच्चे तो यह अबुल फजल की रचना है। आईने अकबरी इंपोर्टेंट रहेगा, अबुल फजल की रचना है। और रिहला ये भी इंपोर्टेंट है बच्चे, इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया। तो ये 15 विदेशी रचनाएं जिसके लेखक के बारे में मैंने आपको बताया है। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, आप याद कर लो, ठीक है। परीक्षा में तुम देखोगे कि यहां से एक ना एक क्वेश्चन पक्का फिक्स कर लो, ये स्लाइड 1 नंबर आपको दे के जाएगा। क्लियर है बच्चे? तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये सारा चीज अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक बार आप लोग कमेंट्स करके बताना कि आप लोगों को आज जो मैंने क्लास कराया है भारतीय साहित्य की महिमा के बारे में, क्या आप लोगों को सभी साहित्य की महिमा नजर आई? क्या कौन सा साहित्य जो बच्चे आपको कौन सी जानकारी दिया, ये चीजें आपको समझ में आया? अगर समझ में आ गया है तो भाई आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लिया करो, ताकि आने वाली क्लास आपको टाइम से मिल सके और हमें भी आपका एक प्यारा सा सपोर्ट मिल जाएगा। फ्री में तो सब्सक्राइब करना है, सेशन को लाइक नहीं किए हो लाइक कर लो, ये भी काम फ्री में होता है। और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दोगे तो सबको हेल्प मिल जाएगा, ये भी फ्री में होता है। साथ में आप हमारे टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। विशेष मुलाकात करेंगे आप लोगों के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।